अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अ, कैसे हैं पाकिस्तान? सब खैरियत से हैं? मैं डॉक्टर इफ्तिखार, अ, योगा इंस्ट्रक्टर, मोल्टन पार्क लाहौर से, आप जानते ही हैं। आज मुझे कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। हमारे यहाँ बड़ा कल्चर है चाय का बहुत पीने का, और कुछ टाइम से हमारे यहाँ कॉफ़ी का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, और पर्टिकुलरली हमारे जो सिटीज़ हैं उनमें बढ़ रहा है। कॉफ़ी के इस्तेमाल को यकीनी तौर पे बहुत बेहतर एक चॉइस है चाय की निस्बत। कॉफ़ी का इस्तेमाल ख़ास तौर पे जो बीन्स वाली है, जनरली कॉफ़ी बहुत से साथी तो ऐसे पीते हैं, वो बाज़ार से साशे ले आते हैं जिसमें मिल्क भी होता है, उसमें शुगर भी होती है और उसमें सारे मामलात होते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी वाली कॉफ़ी है वो कॉफ़ी है जिसे हम बीन्स देखते हैं जैसे मोटे। अगर आप उन बीन्स को भले आप कुछ क्रश कर लें और उसकी कॉफ़ी पिएँ, तो आई टेल यू ये बहुत अमेजिंग और मेडिसिनल जो चीज़ें हैं उनसे भरपूर है। इसमें आई मीन इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें वो हैं आपके जिसे एंटीऑक्सीडेंट्स कह लें। एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो आपके यानी वो जिस्म को डिटोरिएट करने वाली या बीमारियां पैदा करने वाले या जो एजिंग के इफ़ेक्ट को लाने वाले मामलात हैं, जैसे इंसान एज के साथ बड़ा होता है तो ये कुछ लोग बहुत तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे आजकल वो जो लोग फ़ास्ट फूड खाने वाले हैं, लाइफ़स्टाइल जिनका बिल्कुल एफ्लुएंट है, वो लोग बड़ी तेज़ी से उनमें बड़ी जल्दी बुढ़ापा आता है। तो अगर आप देर तक चाहते हैं कि बुढ़ापे का आपका इफ़ेक्ट जो है वो देर तक आप बूढ़े ना हों, तो आई टेल यू कम से कम दिन में 3 से 4 कप आप ब्लैक कॉफ़ी, अब कॉफ़ी में भी आपने यूज़ करनी है ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी कौन-सी है कि जिसमें मिल्क नहीं है, जिसमें शुगर नहीं है, और वो जो बीन्स वाली है वो सबसे बेस्ट चॉइस है। तो उसके 3 से 4 कप आप दिन में ले सकते हैं। एक एडवांटेज ये होगा कि ये वाली कॉफ़ी आपकी ना सिर्फ़ फ्लेवोनॉइड्स हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आपके फ्री रेडिकल्स को ये कंट्रोल करेगी। बॉडी में इन्फ्लेमेशन का जो इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं, उसमें बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। और अब जो स्टडीज़ आई हैं उसके हिसाब से लिवर की सबसे अच्छी लिवर की जिगर के अमराज़ पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये जिगर के अमराज़ के लिए भी एक शानदार चीज़ है। अगर जो भी चीज़ जिगर के लिए फ़ायदेमंद है वो आपकी किडनीज़ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो किडनीज़ में फ़ायदेमंद है, पैंक्रियाज़ में फ़ायदेमंद है, तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें बड़ा अच्छा इसका रोल है अगर वो ब्लैक कॉफ़ी के तौर पे लेते हैं। फिर इसमें एक एडवांटेज आपको और ये है कि ये आपके यानी ब्रेन के फंक्शंस को भी इम्प्रूव करती है। इसमें ये भी स्टडीज़ आई हैं। तो ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। ब्रेन के फंक्शन इम्प्रूव होने की वजह से आपको जो एंग्ज़ायटी फैक्टर है जो इस सोसाइटी में बड़ी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, ये उस एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस के लेवल को डाउन करेगी। आप इसको पी के देखिए और आप वाक़ई यू विल कम टू नो कि ये इंस्टेंट रिज़ल्ट देगी, और आप एक बड़ी एक किसी हद तक सेरेनिटी और एक मेंटल ट्रैंक्विलिटी जैसी कंडीशंस को अचीव करने की पोजीशन में आएँगे इंशाल्लाह। फिर इसके रिज़ल्ट आए हैं कि ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, मतलब जो अपनी लोग अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल हैं, उनके लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट्स है। ये चूँकि एक कामनेस लाती है आपके ब्रेन में, तो जो आपने देखा होगा कि हमारी जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, उसमें एंग्ज़ायटी का फैक्टर जो है या स्ट्रेस का एलिमेंट बहुत प्रीडोमिनेटिंग होता है। तो ये उस लेवल पे जाके आपको कामनेस देती है, जिसकी वजह से देखा गया कि ऐसे पेशेंट्स में जिनमें सेटिस्फेक्शन नहीं है सेक्स के मामले में लेके, उनमें सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, इरेक्शन की क्वालिटी भी बेहतर होती है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो अपनी लाइफ को एंजॉय करना है ना, तो आप ब्लैक कॉफ़ी की तरफ आएँ। इसमें प्लीज़ शुगर मत ऐड कीजिएगा और इसमें प्लीज़ मिल्क भी मत ऐड कीजिएगा। तो दिन में 3 से 4 कप आप इसको पीजिए, अलर्ट रहेंगे आप, ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, आपकी ब्रेन पावर जो ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं या जिनके पास बहुत सारा ऑफ़िस वर्क है, उन लोगों को भी जो है इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, वो बड़ा रिलैक्स होके करेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ़ ये एक काम कीजिएगा कि रात को इसको मत लीजिएगा। रात में कुछ लोगों में ये काफ़ी आपको वैसे ही चूँकि दिन भर भी एक्टिव रखती है, तो रात में जब एक्टिव होती है तो कुछ लोग जो हैं उनको नींद आने का जो है वो थोड़ा-सा उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, देर से आ सकती है नींद। तो दिन में 2 से 3 कप
आप या हद के सेफली आप 4 तक भी जा सकते हैं, लेकिन 2 से 3 हो जाएँ कम से कम तो ये बहुत ही शानदार है। तो जो आप चाय पे इतना खर्च कर रहे हैं, चाय की निस्बत आप कॉफ़ी लीजिए। इसको जो है ब्लैक रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो चाय में या कॉफ़ी में डाल के पीते हैं ये दूध, वो दूध के नाम पे खिलवाड़ी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में शायद अब 95% या उसके अराउंड लोगों को या 92-3% लोगों को जो है ओरिजिनल मिल्क अवेलेबल ही नहीं है, सिवाय इसके कि जिनके अपने सोर्सेस हैं या जो खुद जाके बैठ के अपने सामने निकलवा के आते हैं। तो अगर ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो आप ब्लैक कॉफ़ी का इसका एक अपना अरोमा है। आप इस पे देखिए, एक दफ़ा जब आपका इसमें टेस्ट डेवलप हो गया, यकीन माने आपको एक तो इतना मज़ा आएगा कि आपको दूध वाली में नहीं आएगा या चीनी वाली में। सेकंड ये है कि आपका जो है दूध का खर्च बच जाएगा, चीनी का खर्च बच जाएगा और उनकी वजह से बहुत से जो अमराज़ आपके जिस्म में पैदा होने, उनसे भी आप बचे रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की इस मेरे व्लॉग को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। वस्सलाम।